उत्तराखंड के देहरादून से बीते दिनों एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर पटेल नगर निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड प्रिंसिपल श्यामलाल की गीता नाम की महिला और उसके एमबीबीएस स्टूडेंट पति हिमांशु चौधरी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रकरण में गीता के भाई अजय और हिमांशु के जीजा धनराज चावला को पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी पति पत्नी कई दिनों से फरार चल रहे थे, जिन पर पुलिस द्वारा 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं बीते शुक्रवार को पुलिस द्वारा इन दोनों आरोपी दंपति को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। बताते चले कि श्यामलाल का शव 20 फरवरी को सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र से बरामद हुआ था। दरअसल पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी महिला गीता और बुजुर्ग श्यामलाल के बीच पिछले 12 सालों से अवैध संबंध थे। इतना ही नहीं बल्कि आरोपी गीता ने श्यामलाल की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी, जिसके लिए गीता और उसके पति हिमांशु चौधरी ने देहरादून में अलग से किराए का कमरा लिया था। हालांकि जब श्यामलाल को इस बात की भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से गीता और उसके पति ने श्यामलाल की हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि गीता और उसके पति ने श्यामलाल की लाश को काटकर टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के बैग में भरकर नहर में ठिकाने लगा दिया। सबसे खास बात तो यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हिमांशु चौधरी ने शव उसी कमरे में रखा जहां हत्या की गई। चूंकि वह एमबीबीएस चौथे वर्ष का छात्र है, इसलिए उसे पता था कि शव को कब और कहां से काटना है कि अंदर से खून ना निकले। हिमांशु ने हत्या के अगले दिन शव के दोनों पांव और हाथ काट दिए। 5 हिस्से होने पर प्लास्टिक के कट्टों में इनको पैक कर दिया। इसके बाद जो है शव को गीता के भाई अजय कुमार और हिमांशु के जीजा धनराज चावला कार में रखकर ठिकाने लगाने सहारनपुर ले गए और नहर में डाल दिया। बताया जा रहा है कि श्यामलाल और गीता पिछले 12 सालों से रिश्ते में चल रहे थे, जिसके कारण वह पिछले 3 सालों से अपनी बेटी के साथ पहले पति से अलग रह रही थी। वर्ष 2024 मई में गीता ने हिमांशु से मंदिर में दूसरी शादी कर ली। आरोपी हिमांशु मूल रूप से हरिद्वार जिले के रुड़की का रहने वाला है, जो देहरादून में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और बार बार ड्रॉप आउट होने के कारण उसकी पढ़ाई पर काफ़ी खर्च हो गया। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए दंपति ने श्यामलाल की हत्या कर डाली। आपको बता दें कि हत्याकांड के बाद फरार हुए हिमांशु और गीता के पास ज़्यादा रुपए नहीं थे। शुरू में दोनों भागकर ट्रेन से मुंबई पहुंचे, मुंबई से भागकर जयपुर और जयपुर से प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। प्रयागराज में कई दिनों तक भंडारा लेते रहे और यहां बने कैंपों में रात गुजारी। कुंभ के समापन पर 26 फरवरी को अमृतसर जा पहुंचे। यहां गोल्डन टेम्पल के पास एक सराय में शरण ली ताकि वे भंडारा ले सकें, लेकिन यहां पर उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख को निधि जी हैं जिनके द्वारा अपने पिताजी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। चूंकि जो गुमशुदा थे श्री श्यामलाल जी, वो 80 साल के करीब थे और वो मोटरसाइकिल पर गए थे। उनकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिस पर उनकी नंबर प्लेट भी वहां से हटी हुई थी। इन सबको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन करके उनकी तलाश में लगाया गया। जो भी नंबर थे विक्टिम के साथ जुड़े हुए थे या अन्य लोग उनके संपर्क में थे, उनके बारे में छानबीन की गई। तो इसमें 2 लोग संदिग्ध प्रकाश में आए, जिसमें एक अजय करके और एक धनराज करके 2 नाम इस पर आए थे, जो लगातार टच में थे, किसी न किसी अन्य नंबरों के माध्यम से टच में थे। और उसमें एक महिला गीता का भी नाम आया और उनके पति हिमांशु का भी नाम आया। जब 2 लोग को, ये चारों लोग मौके से मतलब यहाँ से फरार थे, जब 2 लोग को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई अजय और धनराज को, तो इनके द्वारा बताया गया कि वो गीता के रिश्तेदार हैं और उनके कहने पर वो 3 तारीख को यहाँ पर आए थे, जिसमें 2 तारीख को उनके गीता और हिमांशु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसकी जो लाश थी वो टुकड़ों में काट कर रखी थी, जिसको वो फेंकने के लिए सहारनपुर नहर के पास फेंक कर आ गए थे। उनकी निशानदेही जानकारी के आधार पर इसके बाद जो है लाश को जो है अलग अलग पार्ट में जो कटी मिली थी, कुछ नहर से बरामद कर लिया गया था। इसके बाद 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। इसके बाद हमारी पुलिस टीम लगातार गीता और हिमांशु जो उसके प्राइम मास्टरमाइंड थे, उनकी तलाश की जा रही थी। कल इनको रात्रि में अमृतसर से जो है वहां से इनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद इनको थाने जब लाया गया यहाँ पर, समझ घटनाक्रम का पता चला कि जो गीता थी और उसका हस्बैंड जो है हिमांशु, जो एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट भी था,
इसके बाद उनको पैसे की जरूरत थी, फीस भरने के लिए भी थी, साथ ही साथ अन्य खर्चों के लिए भी थी। और पूर्व में भी वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने, जो इसमें अभियुक्ता गीता है उसके द्वारा श्री श्यामलाल जी से विभिन्न तरह से पैसे भी लिए गए थे, और एक षड्यंत्र के तहत एक किराए पे कमरा लेकर उनको कहीं अश्लील कुछ बनाने का इनका एक मोटिव था कि अश्लील कोई वीडियो या फोटो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल करके और पैसे लिए जाएंगे। लेकिन श्री श्यामलाल जी द्वारा इसका जब विरोध किया गया तो उन्होंने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, और इसके बाद एक दिन तक उस बॉडी को अपने घर पे रखा और उसको विभिन्न जो औजार होते हैं, चाकू वगैरह से विभिन्न पार्ट्स में कहा जाए, दोनों हाथ और धड़ को अलग करके और उसको पैक करके जो है अपने रिश्तेदारों के माध्यम से नदी में फेंक दिया गया। इनकी गिरफ्तारी उपरांत इसका मोटिव भी क्लियर हो गया, और साथ ही साथ पैसों के लिए ब्लैकमेल करके ये हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हुए थे। 2 मेन प्राइम अभियुक्त जो है कल गिरफ्तार कर लिए गए। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।